नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपको जानकारी बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग प्रदेश कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष व शहर अध्यक्ष की बैठक आज उत्तर प्रदेश राज्य कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में संपन्न हुई है, जिसमें प्रदेश भर से आए जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष ने भाग लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति जनजाति विभाग कांग्रेस के चेयरमैन पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस के चेयरमैन के कांग्रेस पार्टी के द्वारा बताया गया कि गांव-गांव जाकर संविधान चर्चा का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर लोगों को संविधान रखकर जागरूक किया जाएगा। गांव-गांव जाकर चौपाल लगाई जाएगी। जो संविधान ने अधिकार 85% लोगों को दिया है वह संविधान के जरिए दिया जाएगा और गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम कांग्रेस के हर पदाधिकारी पूर्ण रूप से निभाएंगे। कांग्रेस की एक एडवाइजरी काउंसिल बनी है, जिसमें बहुत ही अनुभवी लोगों को रखा गया है, जो शीर्ष स्तर पे काम करते रहे हैं ओबीसी के वेलफेयर के लिए। उनकी एक बैठक इस हॉल में बुलाई गई और गौतम साहब ने भी एक बैठक बुलाई है, उसका जिक्र उसके बारे में गौतम साहब बताएंगे। जहां तक इस बैठक की बात है, ये बैठक हमने कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब और हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, उनकी नीतियों को उत्तर प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने के लिए एक शुरुआत, एक रणनीति बनाने के लिए आज की ये बैठक बुलाई गई। जो अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, जो जाति जनगणना की बात न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने कही थी, जिस तरह से निजीकरण करके और अदानीकरण करके जो सरकारी नौकरी है उनको खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से पिछड़े वर्ग के साथ और दलित वर्ग के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है, तो उन सब मुद्दों के ऊपर विचार किया गया। संविधान वो ताकत है जिसके दम पर इस देश के जो 90% पिछड़े थे, दलित थे, उनको स्वाभिमान से जीने का मौका मिला और बराबरी का, समानता का अधिकार मिला। तो ये संविधान जो है, इसके ऊपर लगातार संघ और मनुवादी लोग और बीजेपी के लोग लगातार इस पर कुठाराघात कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है और फिर से एक कोशिश है कि जैसी मनुवादी व्यवस्था पुरानी हमारे देश में थी, उसको वापस एस्टेब्लिश करने की धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। फैसला किया है कि संविधान ने हमें क्या दिया है, ये एक बात, ये एक कॉन्शियसनेस, ये एक जन जागरण हमें उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाना है और उसके लिए हमने एक कार्यक्रम निश्चित किया है। उस कार्यक्रम का नाम दिया है संविधान चर्चा। तो अब गांव-गांव में, चौपालों में, शहरों में, मोहल्लों में संविधान चर्चा आम लोग रखेंगे और संविधान की पुस्तक को, जैसे हम गीता को मान सम्मान देते हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों को मान सम्मान देते हैं, वैसा ही मान सम्मान देते हुए संविधान को बीच में रख करके संविधान ने हमें क्या दिया है इस पे चर्चा करेंगे। तो ये पूरे गांव-गांव में, हर जिले में इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे ताकि जो संविधान के प्रति है जागरूकता बढ़े और ये जो मनुवादी ताकतें लगातार संविधान पे हमला कर रहे हैं, इसके प्रति जो दलित पिछड़ों को जागरूक किया जाए। जी, जागरूकता अभियान जो गांव-गांव तक चलाने वाले हैं, उसी के माध्यम से हम ये भी बताएंगे कि आपको शिक्षा देने वाला, आपको शिक्षा का रास्ता खोलने वाला, आपको नौकरी देने वाला, आगे बढ़ने का रास्ता बनाने वाला, आपको रिजर्वेशन के साथ साथ स्कॉलरशिप देने वाला, आपके तमाम आगे बढ़ने के रास्ते किस पार्टी की सरकार में बने थे, कौन सी पार्टी थी जिस तक सहिष्णुता थी, टॉलरेंस था, कौन सी पार्टी थी जो प्रोफेशनल तरीके से सबको सम्मान देती थी, विपक्ष को भी सम्मान देती थी, कौन सी पार्टी थी जो सरकारी संस्थानों का, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है उनका दुरुपयोग विपक्ष के खिलाफ ना करके सबको समान दृष्टि से देखती थी, और वो कौन सी पार्टी की सरकार है जो तमाम जांच एजेंसियों
तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए विपक्ष के खिलाफ कर रही है। हम इनका पूरा पर्दाफाश करेंगे और संगठन सृजन गांव-गांव तक करेंगे। और हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव की तैयारी आप मान लीजिए आज से शुरू होती है। जैसा कि अनिल जैन जी ने बताया कि हम संविधान पर चर्चा गांव-गांव में करेंगे, ये ओबीसी डिपार्टमेंट भी करेगा और एससी डिपार्टमेंट भी करेगा। बहुत सारी जगह हम लोग मिलके करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि संविधान ने हमें क्या दिया और जो आज केंद्र में सत्ता में है और उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सत्ता में है उसने हमारा क्या क्या छीन लिया। हम ये भी बताएंगे कि वो कौन सी पार्टी थी जिसने गांव-गांव में स्कूल खोले और वो कौन सी पार्टी है जिसने गांव-गांव के स्कूलों को बंद करके मर्जर के नाम पर बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया। हम ये भी बताएंगे 100 से ज्यादा पीएसयू किस पार्टी की सरकार में बने और हम ये भी बताएंगे वो पीएसयू बेचने का काम किस पार्टी की सरकार में हुआ। हम ये भी बताएंगे 14 बड़े प्राइवेट बैंकों को 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण करके लाखों लोगों को बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में रोजगार का अवसर किस पार्टी ने दिया। और हम ये भी बताएंगे कितने बैंक आज की केंद्र की सरकार ने बेच दिए इंश्योरेंस कंपनियां और कितना हिस्सा बेच दिया। हम ये भी बताएंगे कि कौन सी सरकार थी जब इतना वजीफा मिल जाया करता था कि उस वजीफे से बढ़कर ही इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, जज, कलेक्टर। सी न्यूज भारत लखनऊ संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।